Today's topic of discussion is electrostatic, स्थिर विद्युत. Today I am going to discuss about electrostatic charge body and charge body. Charge क्या है? So we are going to discuss about all these topics. This is the first chapter of the class 12. हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो 2 चैप्टर आ जाता है एज पर एनसीईआरटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड and electric potential and capacitance. So these both are very interesting chapter and very important chapter. So we are going to start about electrostatic. Electrostatic क्या है? Electrostatic is the name of the unit, you can say. Under this unit there are 2 chapters, electric charge and field and electric potential and capacitance. So first let us start. तो electrostatic क्या है? What is electrostatic? स्थिर विद्युत. हिंदी में इसको स्थिर विद्युत कहते हैं. electrostatic. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics in which we study about the charge, nature of charge, properties of charge, effect of charge, influence of charge. वो आगे डिस्कस करेंगे. राइट नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर और यूनिट. जो बोलिए. तो ये 2 वर्ड से बना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से बना है. इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक. हमेशा ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि नाम में ही डिफिनेशन छुपा होता है. पहली बात. दूसरी बात ये है, देखिएगा किसी चीज का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन होता नहीं है. वह सब बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो. जब आगे जाता है तो बच्चा और उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझता है. तो देयर इज नो एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ एनीथिंग. पहली बात. दूसरी बात ये कि नाम में ही डिफिनेशन छुपा होता है. अगर थोड़ा सा उसको इलेबरेट कीजिए, थोड़ा सा एग्जैजरेट कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर सोचिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या है ये, किस वर्ड में क्या है. तो इसी वर्ड में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से बना है. इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक. इलेक्ट्रिक मीन्स होता है चार्ज, ये एक साइंटिफिक टर्म है. स्टैटिक जाता है रेस्ट के सेंस में. इंग्लिश में स्टैटिक जो जाता है वो रेस्ट के सेंस में जाता है. तो टूट के क्या आया? चार्ज प्लस रेस्ट. The electrostatic is the branch of physics in which we study about the charge, but the condition is that charge should be at rest. स्थिर विद्युत इसको हिंदी में कहते हैं. स्थिर विद्युत विज्ञान की फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं. कंडीशन ये है, with the condition provided that charge should be at rest. तो इसमें कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं. ये यूनिट का और चैप्टर का डिफिनेशन है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वेरी सिंपल. इसके बाद जो आएगा यूनिट आपका इलेक्ट्रिक करंट आएगा. इलेक्ट्रिक करंट किस में जाता है? मोशन के सेंस में जाता है. हम बोलते हैं वाटर करंट, एयर करंट. तो वहां भी हम चार्ज और चार्ज के बिहेवियर के बारे में ही, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर, लक्षण के बारे में ही स्टडी करेंगे. बट कंडीशन इज दैट चार्ज शुड बी इन मोशन. चूंकि करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं करेंगे. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड टॉपिक्स रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक.
Electrostatic is the branch of physics in which we study about the charge, but the condition is that charge should be at rest, as name is demanding, as name is suggesting. नाम इसका यही सजेस्ट कर रहा है कि हम यहाँ चार्ज का स्टडी करेंगे, but condition is that charge should be at rest. So this might be the definition of electrostatic. There is no exact definition of anything. किसी चीज का कोई exact definition नहीं होता है. अब यहाँ पर एक वर्ड आया चार्ज, तो नेचुरल क्वेश्चन arises कि चार्ज क्या है. यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. चार्ज, चार्ज बड़ी, अनचार्ज बड़ी, न्यूट्रल बड़ी, फिर चार्ज बड़ी, अनचार्ज बड़ी, न्यूट्रल बड़ी समझ लेंगे तो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, चार्ज की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. फिर आगे जो है सो चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज एडिटिव, बहुत सा कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड इसमें आएगा. तो अब आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ पर यहीं से टॉपिक उठा लेते हैं चार्ज. तो अब चार्ज क्या है, इसका भी कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है फिजिक्स के पास. देयर इज नो एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ चार्ज इन फिजिक्स. पूरा 11th मास पर आधारित था. मास कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली और एग्जैक्टली. सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि नेचर बिहेव्स इन दिस वे. इसी तरह चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली और प्रॉपरली. कुछ कहा जाता है, हम लोग इतना पढ़ा है, स्टडी किया है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है, तो कुछ कहा जाता है, स्टडी करके कुछ हम लोग कंक्लूजन ड्रा करते हैं, उसी से हम लोग डिफिनेशन देने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्या है. तो चार्ज क्या है, यहाँ पर हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. चार्ज क्या, हिंदी में इसको आवेश कहते हैं. आवेश, चार्ज. तो व्हाट इज चार्ज? तो हम जैसा बताया, देयर इज नो एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ चार्ज और मास. देयर इज नो एब्सोल्यूट डिफिनेशन ऑफ चार्ज एंड मास. फिर भी कुछ इस पर कहा जाता है. समझने में, अध्ययन में सुविधा के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम लोग कुछ कहते हैं. तो चार्ज क्या है, यहाँ से बोलना चाहें तो बोलेंगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. चार्ज पदार्थ का गुण है. चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. चार्ज इज द कैरेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट. चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इंट्रिंसिक मतलब किसी चीज में समाया हुआ, बेसिक, उसके अंदर निहित. तो कहेंगे चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट पार्टिकल. जो बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, पार्टिकल बोलिए, बॉडी बोलिए, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. ऑब्जेक्ट क्या करता है, चार्ज के कारण अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड की इंटेंसिटी बनती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है, एंड सो ऑन. तो इतना ज्यादा नहीं बोल के सीधा सीधी समझाने की कोशिश करेंगे कि चार्ज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहेंगे कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. बॉडी से याद आया, बॉडी, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, कण, ये फिजिक्स का कॉमन टर्म है. फिजिक्स ऐसे ही बोलता है, किसी चीज को बॉडी बोल देगा, किसी चीज को ऑब्जेक्ट बोल देगा, किसी चीज को पार्टिकल बोल देगा, किसी चीज को कण बोल देगा, किसी चीज को वस्तु बोल देगा. तो ये फिजिक्स का कॉमन टर्म है. फिजिक्स इस तरह बात करता है. तो चार्ज को अगर डिफाइन करना चाहें तो बोलेंगे कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच, जिसके कारण से बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. मेन जो फिनोमिना है यही है, अट्रैक्शन और रिपल्सन. चार्ज के कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है. जिस तरह मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट का दो पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है. 11th में मास के बारे में पढ़ा होगा कि मैसिव बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर. तो चार्ज के कारण भी अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है. तो डिफिनेशन यहीं से देंगे. क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, सुन लीजिए. चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, जिसके कारण से जो है सो बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल करता है एक दूसरे को. क्लियर? तो डिफिनेशन इसी तरह देंगे कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ड्यू टू व्हिच बॉडी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, एंड सो ऑन. अब आगे बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पर दो चीज एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक और चार्ज. चार्ज बॉडी आई हैव नॉट एक्सप्लेन सो फार. आई एक्सप्लेन चार्ज.
Electrostatic, very simple. It is the branch of physics in which we study about the charge. But the condition is that charge should be at rest. In the same way, charge is the intrinsic property of the body. Charge is the fundamental property of the body. Charge is the basic property of the body, due to which body attract or repel each other. ठीक है, इसके आगे बढ़ जाते हैं. अब आ जाइए, बात हम लोग बार बार करते हैं चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी. चार्ज बॉडी क्या है, अनचार्ज बॉडी क्या है, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है. चार्ज अलग है, चार्ज बॉडी अलग है.